हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सर के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं इतिहास। चलिए देखेंगे आज यूज़ ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल। हमने पढ़ लिया है ए और एन कहाँ लगाना है, ठीक है। आज पढ़ना हम लोग को क्या है, यूज़ ऑफ द, मतलब कहाँ कहाँ द लगेगा, ठीक है। उसका नाम होता है डेफिनिट आर्टिकल, है ना। द को क्या बोलेंगे, डेफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। और वो कहाँ कहाँ लगेगा, उसका रूल कितना है, ठीक है। अच्छा से समझेंगे, है ना, एक एक करके समझेंगे, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है ना, आराम से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका रूल 1 है, देखेंगे प्लीज। सबसे पहले लिखा हुआ है द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव उसको बोलेंगे जो कि नाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे हम बोलेंगे पुअर, पुअर मीन्स क्या, गरीब, तो गरीब क्या हो जाएगा, पुअर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हम बोलेंगे रिच, रिच बोलेंगे तो अमीर, है ना, तो रिच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हम बोलेंगे ब्लाइंड, तो ब्लाइंड मीन्स क्या, अंधा, तो ब्लाइंड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो बोल रहा है कि एडजेक्टिव के पहले अगर द लग जाएगा तो ये पूरे कम्युनिटी को शो करता है, होल कम्युनिटी का बात करेगा, है ना, पूरे समुदाय का बात करेगा। जैसे कि हम बोलेंगे पुअर, तो पुअर मीन्स गरीब होता है। सिर्फ हम बोलेंगे पुअर मीन्स, तो पुअर मीन्स गरीब। लेकिन हम द पुअर बोलेंगे, हम द पुअर बोलेंगे तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, गरीब लोग। पुअर मीन्स गरीब, लेकिन द आगे से द लगाइए तो द पुअर मीन्स क्या, गरीब लोग, है ना। तो इसका इंग्लिश में क्या लिख दिए हैं, पुअर पीपल। बात सही है, क्योंकि पुअर पीपल बहुत सारे लोग का बात कर रहे हैं, बहुत सारे गरीब का बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बोलेंगे रिच बोलेंगे, ओनली रिच बोलेंगे, रिच बोलेंगे तो अमीर, और द रिच बोलेंगे तो आगे द लगाएंगे तो द रिच बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अमीर लोग, तो बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यह लिखा है इसके इक्वल में रिच पीपल, ठीक है। बोलेंगे ब्लाइंड, अंधा, द ब्लाइंड, अंधे लोग, तो बहुत का बात कर रहे हैं, तो ब्लाइंड पीपल। तो हमने सीख लिया है कि ओनली एडजेक्टिव है तो उसका मीनिंग पुअर मीन्स गरीब, रिच मीन्स अमीर, है ना, ब्लाइंड बोले तो अंधा। लेकिन द लग जाएगा तो इसका मीनिंग क्या है, ये पूरे कम्युनिटी का बात कर रहा है ना, अंधे लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा हम लोग को। चलिए अब एक और मैटर यहाँ पर होता है कभी कभी कि द पुअर मीन्स गरीब लोग, लेकिन कितना लोग क्या समझते हैं, द पुअर मीन्स गरीब। अगर पुअर में अगर एस लगाएंगे तब उनको लगेगा कि ओ हम बहुत गरीब का बात कर रहे हैं। पुअर में एस लगाएंगे ना, पुअर का पुअर्स करेंगे तब उनको क्या लगेगा, ओ अब बहुत गरीब का बात हो रहा है। रिच का रिचेस करेंगे तो अब समझ में आएगा उनको कि ओ बहुत सारे अमीर का बात हो रहा है। हम बोलेंगे ब्लाइंड का ब्लाइंड्स, अंधे लोग, ओ बहुत सारे अंधे का बात हो रहा है। तो कभी भी एडजेक्टिव में एस और यस नहीं लगता है। आपको पहले से ही पता होगा कि गुड का गुड्स नहीं होगा, ठीक है, वह सारे रिच का रिचेस नहीं होगा, पुअर का पुअर्स नहीं होगा, ब्लाइंड का ब्लाइंड्स नहीं होगा। तो ये मेरा लिखना जो है द पुअर्स बिल्कुल गलत है, द पुअर्स नहीं होगा कभी भी, है ना, द रिचेस भी नहीं होगा, ठीक है, द ब्लाइंड्स भी नहीं होगा। सही क्या होगा आपको पता है, द पुअर सही है, द पुअर्स सही नहीं है, द रिच आपका सही है, द रिचेस सही नहीं है, द ब्लाइंड आपका सही है, द ब्लाइंड सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब इतना हम लोग समझ लिए हैं, एकदम अच्छा समझ लिए। अब इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डैश पुअर आर ऑनेस्ट, डैश पुअर आर ऑनेस्ट। ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में द है और डी में नन ऑफ दिस है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप बताइए। यहाँ पर एक गरीब का बात नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पर ए लगाइएगा तो ए पुअर नहीं होता है, ए पुअर होने के लिए इसके बाद नाउन आना चाहिए, ए पुअर मैन वगैरह इस आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी लगाया है आर वर्ब, प्लूरल वर्ब लगाया है, इसका मतलब बहुत का बात कर रहा है। तो बहुत को शो करने के लिए एक गो आर्टिकल है, उसका नाम है द आएगा तो पूरे कम्युनिटी का बात करेगा, तो द ही आकर पूरे कम्युनिटी का बात कर सकता है। जैसे कि द पुअर तो गरीब लोग, तो यहाँ ए का औकात नहीं है कि ए यहाँ आ जाएगा, एन तो खैर लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, द में टिक मारेंगे। कहाँ टिक मारेंगे, द में, ठीक है। हाँ अब सही है, द पुअर आर ऑनेस्ट, द लगेगा क्योंकि ये पूरे कम्युनिटी का बात करेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 2 में बोल रहा है डैश ब्लाइंड आर हेल्पलेस, बोल रहा है कि अंधे लोग लाचार होते हैं। तो आप बताइए, बहुत सारा अंधे लोग का बात कर रहा है, तो ए तो नहीं होगा, एन तो खैर होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी सी हो जाएगा, द। सही क्या होगा, द ब्लाइंड आर
हेल्पलेस, अंधे लोग लाचार होते हैं। ठीक है, तो चलिए, कोई दिक्कत है ना, अच्छा समझ में आ रहा होगा, है ना, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लेकिन कुछ आगे देखिए, आप जो मन में सोच रहे थे कि आखिर ए क्यों नहीं लगेगा, हाँ ए लगेगा, ए एन लग सकता है। ठीक है, कब लगेगा, जब इतना एडजेक्टिव के बाद में, इतना एडजेक्टिव है, पुअर है, ब्लाइंड है, रिच है, इसके बाद में कोई नाउन आ जाए। क्या आ जाए, कोई भी नाउन, एससीएन, कोई भी एससीएन आ जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, मैन आ जाए, पर्सन आ जाए, गर्ल, बॉय, प्लेयर, ऐसा कुछ भी आ जाएगा तो उसके आगे आप ए एन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये कहना बिल्कुल सही है, ए पुअर मैन सही है, लेकिन मैन को हटा देंगे तो ए पुअर नहीं हो सकता है, ए ब्लाइंड भी नहीं होगा, ए रिच भी नहीं होगा। अगर आपका नाउन आ गया है मैन मैन मैन, तो अब सही है आपका, ए पुअर मैन भी सही है, ए ब्लाइंड मैन भी सही है, ए रिच मैन भी आपका सही है ना, आगे नाउन आ गया है ना। अब देखिए, तो सीधे लिखेंगे ए रिच, ए रिच एडजेक्टिव है, इसके पर ए आ गया है, ए रिच, ए ब्लाइंड, ए पुअर, सही है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव अगर सिंगल रहेगा, एडजेक्टिव अगर सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा, तो इसके पहले एक ही आर्टिकल आ सकता है, उस आर्टिकल का नाम है द आ सकता है। हाँ, हम बोल सकते हैं द रिच, द ब्लाइंड, द पुअर, अंधे लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, लेकिन ए रिच नहीं हो सकता है, ए ब्लाइंड नहीं हो सकता है। हाँ, ए रिच कब होगा, ए ब्लाइंड कब होगा, ए पुअर कब होगा, जब इसके बाद में कोई नाउन आ जाएगा, मैन, बॉय, गर्ल, अब सही है। ठीक है, तो आपका ये रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है आपको पता है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ही इज डैश रिच। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, आप बताइए, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा था कि नहीं। ए में ए है, बी में एन है, सी में द है, डी में नन ऑफ दिस है। तो ही इज, कितना लोग सोच रहे होंगे कि इसमें द लगा देते हैं, कितना के मन में ये भी आ रहा होगा कि ए लगा देते हैं, कितना के मन में ये भी आ रहा होगा कि नन ऑफ दिस करते हैं। अच्छा ये बताइए, तो ही इज रिच, वो अमीर है, तब बहुत का तो बात नहीं कर रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है, कह रहा है अमीर लोग, गरीब लोग, है ना, क्योंकि यहाँ ही इज आ गया है, इसका मतलब कि ही वह का बात कर रहा है, एक पर्सन का बात कर रहा है, एक आदमी का बात कर रहा है, और इसमें इज भी लग गया है, सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका द तो कभी लगेगा नहीं। अच्छा, ए लगेगा, ए भी तो नहीं लगेगा, डायरेक्ट रिच आ गया है, तो ए रिच होगा क्या, यहाँ देखिए ना कंसेप्ट में, ए रिच होगा नहीं ना होगा, तो यहाँ पर आपको टिक मारना होगा नन ऑफ दिस में। ठीक है, अगर पूरा का बात करता तब ना द रिच होता, चाहे इसके बाद में कोई लग जाता मैन, तब ना ए लगता, आगे तो कुछ है ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस। समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्लीज़। रोहित इज डैश रिच मैन। अब आपका कुछ मन आपका बोल रहा होगा, अब आपके मन से अंदर से कुछ आवाज़ आ रहा होगा कि नहीं, रोहित इज डैश रिच मैन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में द है, डी में नन ऑफ दिस है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा दिमाग में कि रिच के बाद में मैन आ गया है, नाउन आ गया है, ए सीन आ गया है, तो कोई भी सीन आ जाएगा तो इसके पहले ए लग सकता है, तो ए रिच मैन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए का ए, तो यहाँ भरिए, ए भरिए, हाँ ए रिच मैन सही है। अब देखिए 5 में, डैश रिच आर ऑलवेज हैप्पी, डैश रिच आर ऑलवेज हैप्पी। अब बताइए ये राइट है कि रॉन्ग है, आप बताइए। यहाँ कितना का बात कर रहा है, बोल रहा है कि अमीर लोग हमेशा खुश होते हैं, तो अमीर लोग बोला है, बहुत का बात कर रहा है, और जब पूरे कम्युनिटी का बात करेगा तो वहाँ पर द आएगा, क्या आएगा द, जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा था अभी। ठीक है, तो ऑप्शन में ए में ए है, बी में एन है, सी में द है, डी में नन ऑफ दिस है। तो आपका आंसर होगा सी, हाँ द रिच आर ऑलवेज हैप्पी, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो बोलिए क्लास आपको कैसा लगा आज का, जरूर बताएंगे, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग था आपके लिए। सीधे आप पहले क्या पढ़ते थे, द पुअर हो गया, अरे द पुअर का मीनिंग क्या है, फिर आगे ए पुअर क्यों नहीं होगा, है ना, सब जानेंगे ना। तो मैंने पूरा डिटेल किया है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। देखिए अगर आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, वीडियो शेयर कीजिए, है ना, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर आप शेयर कीजिए, और कमेंट में हमको जवाब भी दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा वीडियो आपको चाहिए, है ना। सबका वीडियो बनेगा, घबराइए नहीं है ना, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम याद रखेंगे, SRK इंग्लिश 10+2। क्या नाम है? SRK इंग्लिश 10+2। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।